नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज दिनांक है 22 जून और आज की दिनांक में साथियों मॉर्निंग शिफ्ट में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जेबीटी डीएलएड से संबंधित टैट की परीक्षा हुई। उसी प्रश्न पत्र के जी के भाग को अभी मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए लाया हूँ। आज की दिनांक में 22 जून की पहली शिफ्ट में ये परीक्षा हुई है। सेकंड शिफ्ट में साथियों शास्त्रीय टैट के संदर्भ में परीक्षा होगी। उसके प्रश्न पत्र को उसके पश्चात आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो समय न गवाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा गया है दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। तो साथियों दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो है वॉन। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ टेस्ला, अर्थात टेस्ला कंपनी के इस समय वर्तमान सीईओ कौन है। तो एलन मस्क हैं, आप सभी को पता ही है। इन्होंने इस समय स्पेस मिशन भी इस समय इन्होंने चलाया है। 122 में का बी भाग इसमें सही रहेगा। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो साथियों यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इसमें पूछा गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। तो इस तरीके से सी पार्ट इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न में पूछा गया है मिजोरम की कैपिटल क्या है। तो मिजोरम की आइजोल है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ देखिए, पूछा गया है मनुष्य के शरीर में टीविया नामक हड्डी कहाँ स्थित पाई जाती है। तो साथियों ये पैरों में पाई जाती है, टांग के निचले भाग में पाई जाती है। तो बी भाग इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 127। इसमें पूछा गया है किस रोग के प्रति रक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीकाकरण लगाया जाता है। तो साथियों टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इसका डी भाग इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है विज्ञान की वो शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। फंगस से संबंधित कौन सी हर एक विषय का एक एक नाम दिया जाता है, उनमें से इसमें कौन सा है पूछा गया। तो माइकोलॉजी इसमें इसका सही आंसर सही रहेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड करती है, उसके बाद साथियों मीथेन आती है, फिर जाकर के ओजोन आती है। तो इस तरीके से इसका डी पार्ट सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। इसमें पूछा गया है हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। तो साथियों 19 बच्चों को दिया गया। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी को ही छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्न की बात करें, प्रश्न पत्र बहुत सरल रहा है। हालांकि करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी से सारा प्रश्न पत्र जो है सरल ही है। पूछा गया है स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो लोसर है साथियों। लोसर जो है स्पीति वैली का सबसे लास्ट गांव है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में आईआईएम कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है। तो साथियों ये पड़ता है सिरमौर में। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो कालाटोप खजियार में पड़ता है साथियों, ये चंबा, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में डुंगरी नामक मेला कहाँ मनाया जाता है। साथियों डुंगरी मेले की बात करें तो ये कुल्लू का एक फेस्टिवल है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा गया है वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए। साथियों अब 18वीं लोकसभा में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। प्रश्न संख्या 137। इसमें पूछा गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो वोटर्स डे है साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जीते हैं। तो साथियों ये तबला वादक हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, उन्हें मिले हैं। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पूछा गया है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। रेड प्लैनेट आप सभी को ही पता है, मंगल को जाना जाता है रेड प्लैनेट के नाम से। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 140 में
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो साथियों ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था? तो साथियों ये जो था सैमुअल स्टोक्स नाम से थे। तो ये ब्रिटिशियन थे एक, तो इन्होंने इसको छेड़ा था। इस तरीके से इसका 141 का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में यहाँ पूछा गया है गेटी थिएटर के संदर्भ में शिमला का गेटी थिएटर जो था आम जनता के लिए कब समर्पित किया गया था? तो साथियों 30 मई को किया था। ये 30 मई को किया था 1887 में। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 143। ये थोड़ा प्रश्न अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? साथियों ये इमरजेंसी के समय में जो जेल में बंद हुए थे ये उनको दी जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत किस आयु तक के अनाथों को शामिल किया गया है? साथियों 18 वर्ष तक के। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न की तरफ चलिए। अग्रिम प्रश्न में पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? साथियों अभी की ये लेटेस्ट है कार्बो वर्डे। ये इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा? गुजरात। साथियों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पे रखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है। साथियों बहुत करंट अफेयर में रहा था पीछे ये प्रश्न। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा गया भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? 25 है साथियों। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो साथियों ये बनी है रश्मि शुक्ला। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अंतिम प्रश्न साथियों इसमें पूछा गया नंद वंश के अंतिम शासक सम्राट कौन थे? तो धनानंद थे। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों आपने प्रश्न पत्र को देख लिया है। आपने भी ये जान लिया होगा कि प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है बहुत सरल रहा है। अपने अंक भी बताएं आपके इस परीक्षा में कितने अंक बन रहे हैं, या फिर आपने अभी इस प्रश्न पत्र को हल किया साथ में तो आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। तो मिलते हैं अग्रिम वीडियो में अग्रिम टैट के साथ। नमो नमः साथियों।